वेलकम टू डिवाइन टेल्स। यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर गहरा। आज की कहानी शुरू होती है गंगा के किनारे से, जहाँ पानी कम है पर राज बहुत गहरे। सोचो, सुबह का टाइम है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास गंगा का एक स्ट्रेच। कुछ लोग स्नान करने आए हैं, कुछ लोग किनारे किनारे चल रहे हैं। हवा नॉर्मल है लेकिन लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन है। आखिर क्यों? क्योंकि आज पानी सिर्फ लहरों को नहीं, लाशों को भी उठा रहा है। 2015 का टाइम था। पहले एक दो बॉडीज मिली। लोगों ने सोचा शायद कोई नॉर्मल केस होगा, जैसा अक्सर नदी में होता रहता है। लेकिन अचानक फिर 4, फिर 10, फिर न्यूज आई। गंगा में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बॉडीज तैरती हुई मिली है। और सबसे दुख की बात, उनमें से कई बॉडीज जवान लड़कियों और लड़कों की थी। कुछ आधे जले हुए, कुछ आधे गड़े हुए। किसी ने उनका अंतिम संस्कार पूरा किया भी था या नहीं, किसी ने उनका नाम लिया भी था या नहीं। न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज चलाई, कैमरा जूम करके बॉडी दिखा रहे थे। लोग किनारे पे खड़े देख रहे थे। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्टर सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये लोग कौन थे? और शायद सबसे डरा देने वाला सवाल ये था, इनका इंतजार कौन कर रहा था या अभी भी कर रहा है। ऑफिशियल लाइन सिंपल थी। अथॉरिटीज ने बोला कि ये शायद अनक्लेम्ड बॉडीज होंगी। कुछ फैमिलीज डेड बॉडी को पूरे जलाने की जगह आधा जला के नदी में बहा देते हैं। कुछ एक्सट्रीम गरीबी में लोग प्रॉपर सेरेमनी अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ जगहों पर ये परंपरा का पार्ट भी है। सुनने में लॉजिकल लगता है, पर जब तुम कैमरा के लेंस के पीछे से नहीं, इंसान के दिल से देखते हो तो पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है। सोचो, एक माँ होगी जो सोच रही होगी, शायद मेरा बेटा कहीं शहर गया होगा, फोन नहीं लग रहा होगा, कल आ जाएगा। एक लड़की होगी जो हर रात दरवाजे की तरफ देखकर सोचती होगी, शायद वो आज मैसेज करेगा, शायद वो सिर्फ बिजी होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनका कल कब का नदी में तैर चुका होगा, बस उन्हें पता नहीं। लोगों की जिंदगी में बहुत तरीके से हॉरर होते हैं। किसी को भूत से डर लगता है, किसी को अंधेरे से, तो किसी को अकेलेपन से। लेकिन उन्नाव की गंगा ने जिस हॉरर को रिवील किया ना, वो सोसाइटी का हॉरर था। कुछ एक्टिविटिस्ट ने बोला ये सिर्फ रिचुअल का रिजल्ट नहीं हो सकता। इतने सारे जवान लोग, इतनी सारी बॉडीज, क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ क्राइम भी दबाया जा रहा है? क्या ये उन टीनेजर्स की बॉडी थी जो घर से भागकर शादी करना चाहते थे? उन लड़कियों की जिन पर किसी ने जुल्म किया पर केस फाइल तक नहीं हुआ? उन लोगों की जिनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका अंतिम संस्कार ढंग से कर सके? सवाल बहुत थे, जवाब बहुत कम। गवर्नमेंट ने बोला हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनमें से बहुत सी बॉडीज गांव के आसपास की है। लोगों ने खुद एडमिट किया कि ये उनके रिवाज का पार्ट है। हो सकता है ये सच हो सकता है आधा सच हो, या हो सकता है सच के साथ थोड़ा सा कन्वीनियंस मिक्स कर रहा हो। पर तुम नोटिस करना, जब कोई इंसान रिच होता है, पावर में होता है, फेमस होता है, तो उसकी डेथ भी एक इवेंट बन जाती है। लोग पोस्ट डालते हैं, न्यूज़ चैनल स्पेशल शोज चलाते हैं, लंबे लंबे ट्रिब्यूट लिखे जाते हैं। और जहाँ इतने सारे गरीब अननेम्ड अनलेबल्ड बॉडीज नदी में मिलती है, वहाँ उनकी आइडेंटिटी एक सिंपल लेबल में कन्वर्ट हो जाती है। 100 से ज़्यादा लाशें मिली, बस खत्म। कोई नहीं पूछता किसी का फेवरेट गाना क्या था, किसी को चाय कौन सी पसंद थी, किसी का ड्रीम क्या था। उन्हें बस नंबर बना दिया जाता है। गंगा को हम माँ कहते हैं ना, देश गंगा माँ सबके पाप धो देती है। पर उन्नाव के पास उस दिन ऐसा लगा जैसे गंगा ने सारे पाप धो दिए नहीं, वापस किनारे पे लाकर रख दिए। जैसे वो कह रही हो, तुम लोग मुझे सब कुछ सौंप देते हो, याद रखना मैं हमेशा चुप नहीं रहूंगी। कुछ सच एक दिन ऊपर तैर कर आ ही जाते हैं। ये कहानी हॉरर भी, मिस्ट्री भी, और शायद सबसे ज़्यादा मिरर भी। मिरर हमारे सिस्टम का, हमारे सोशल बिहेवियर का, हमारे प्रायोरिटीज। हम लोग भूत की स्टोरी सुन के कमेंट कर देते हैं वेरी स्केरी,
लेकिन ऐसे रियल इंसिडेंट के नीचे सच में क्या लिखना चाहिए? कितने लोगों का सच सिस्टम ने छुपा दिया, कितने लोगों का नाम कभी किसी रजिस्टर में नहीं लिखा गया। हो सकता है तुम अभी ये वीडियो बेड पर लेटकर या ईयरफोन लगाकर आराम से सुन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त भी किसी नदी में कोई अनक्लेम्ड बॉडी तैर रही होगी। किसी का फेवरेट दुपट्टा अब भी अलमारी में लटका होगा। कोई उनके लिए रो नहीं रहा होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये कहानी सुपरनैचुरल भूत की थी। ये कहानी उन अनसीन लोगों की रूह की थी जो शायद सिर्फ एक चीज चाहते थे, कोई हमें भी एक बार एक सेकंड के लिए इंसान की तरह याद कर ले। अगर उन्नाव की गंगा की ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी फील हुई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि दुनिया सिर्फ उन लोगों से नहीं चलती जो इंस्टाग्राम पे विजिबल हैं, बल्कि उनसे भी बनी है जिनका कोई नाम, कोई आइडेंटिटी, कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के मत जाना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे समझ आए कि तुम ऐसे रियल, अनकंफर्टेबल पर ज़रूरी कहानियाँ सुनना चाहते हो। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, नो वन डिजर्व एस अनक्लेम्ड एंड। ये कमेंट सिर्फ यूट्यूब पे टेक्स्ट नहीं है, ये उन सब के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट होगा जिन्हें कभी प्रॉपर अलविदा भी नहीं मिल सका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि डिवाइन टेल्स पर यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर कभी कभी बहुत गहरा छोड़ जाती है।